हाँ जी बच्चों, तो बेसिकली हमने कल इसका प्रिंसिपल तो पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल था इसका, वो हमने पढ़ लिया था। क्या था प्रिंसिपल? कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स की वजह से वो कॉइल मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो वर्किंग भी देखता हूँ आज, इसको समझा देते हैं, मोटर खत्म करते हैं आज, ठीक है? वर्किंग सही। देखो पहली बात तो कंस्ट्रक्शन बात करते हैं, क्योंकि पेपर में आता है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग नहीं आई तो एक बार कंस्ट्रक्शन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होता है, पहले दोनों साइड एक मैग्नेट लगी रहती है, परमानेंट मैग्नेट, दोनों साइड। ये मोटर के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये चीज घूमती है, ये चीज घूमती है, समझ गए? ये जो शाफ्ट है, ये चीज घूमती है लगातार, और यहीं पर क्या निकली रहती है आपकी, कुछ ऐसी शाफ्ट निकली रहती है। और जब ये घूमती है तो आपको लगता है, ऐसे समझ लीजिए, ये कब मोटर ऐसे होती है ना, देखा होगा, तो ये इसका ये वाला पार्ट घूमता है ना, तो वो अंदर का पार्ट है ऐसा कुछ। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट लगी रहती है। क्या लगी रहती है बच्चों, सुनते रहना, मैं सबके फंक्शन बताता चलूंगा। क्या लगी रहती है, एक मोटर है, उसमें पहले दोनों साइड क्या है बेटा, एक मैग्नेट लगी हुई है, ठीक है? परमानेंट मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट है ये। कैसी मैग्नेट है? जो ऐसी टेढ़ी होती है, वो टेढ़ी, देखो ध्यान से देखो, थोड़ी कर्व टेढ़ी मैग्नेट होती है, होर्सशू मैग्नेट लगी रहती है। इसके बीच में क्या है, एक कॉइल है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, जिसका नाम मैं दे रहा हूं आपको, जैसे कि ABCD, जैसे कि इसमें आपको नाम दिख रहा होगा, ABCD। एक रेक्टेंगुलर कॉइल रहती है ABCD, जो कॉपर वायर से लिपटी रहती है। इसके चारों तरफ क्या है बेटा, कॉपर वायर ही वायर है, ये पूरी की पूरी। जैसे मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो पूरे में इसका मान लीजिए कॉपर वायर है, तो पूरे में क्या होगा, वो वायर ऐसे लिपटा हुआ होगा चारों तरफ पूरे में, ठीक है? तो ये जो कॉइल है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये कंडक्टर जो है, इसके ऊपर क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो किसके बीच में रखी रहती है, होर्सशू मैग्नेट। इस मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। देखो किस डायरेक्शन में बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, खुद देखो, अभी आप समझ रहा हो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ही तो जाता है, तो देखो वही तो तो बनाया है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है? नॉर्थ से साउथ। इसका वर्किंग देखते हैं यार, पहले आज इसका कंस्ट्रक्शन सुनो, वर्किंग थोड़ा ना लाइव समझेंगे, ठीक है? तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल। अब क्या होता है, सुनते रहना मेरी बात, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये अटैच रहती है कम्यूटेटर रिंग से। किससे अटैच रहती है? ये जो मैंने लिखा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल का जो वायर है, वो किससे अटैच रहता है, कम्यूटेटर रिंग से। किससे बेटा? कम्यूटेटर रिंग। दो तरीके की रिंग आती है बेटा, एक आती है कम्यूटेटर, जिसे हम स्प्लिट रिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्प्लिट, SPLIT। और एक आती है स्लिप रिंग, SLIT। बस अंतर क्या है, कम्यूटेटर तो हाफ रिंग होती है, देखो ये आधी रिंग है, ये आधी है, हाफ। और स्लिप रिंग्स क्या होती है, पूरी की पूरी गोल। अगर मैं इसको गोल कर दूं, ऐसे गोल कर दूं, पूरी बंद कर दूं पूरी, तो ये स्लिप रिंग बन जाएगी। कम्यूटेटर तो क्या होती है, हाफ होती है, और स्लिप क्या होती है, फुल। खैर अब इसका काम नहीं है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, जनरेटर में काम आएगा इसका। तो फिलहाल कम्यूटेटर रिंग। तो बेटा कम्यूटेटर सुनते रहिएगा, मैं फंक्शन लिखवाता चलूंगा, देखो। तो सुन लीजिए, लिखते रहिए, पहले डेफिनेशन आ रही है, ए डिवाइस, पेपर में आती है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, कैसे करा वो सब सिखाऊंगा, ठीक है? ए डिवाइस which reverses the a device which reverses the direction of current through a coil, जो भी रेक्टेंगुलर कॉइल है, थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर। स्प्लिट मतलब तोड़ देना। तो बेटा याद रखना, ये वो डिवाइस है जो बार बार करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, चेंज कर देती है। कहोगे भैया कैसे? बताऊंगा कैसे। ये वो रिंग है जो बार बार करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग, तो क्या लिखोगे? इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल में जो बार बार डायरेक्शन, मैं वर्किंग की बात नहीं कर रहा, मैं फंक्शन लिखवा रहा हूँ, कैसे करेंगे वो सब सीखेंगे।
ठीक है, क्योंकि तब तक समझ में नहीं आने का, भेजे में घुसने का नहीं है, हमारे माइंड में आने का नहीं है। मैं दिखवा दूं आपको, मजा नहीं आने का, वर्किंग समझाऊंगा आपको, है ना। तो a device which reverses the direction of current through a coil is called a commutator ring, लिख लीजिए, ये commutator ring। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, इसका फंक्शन ही यही है। क्या फंक्शन है इसका? बार बार करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। कब? जब ये घूमती है, जब ये घूमती है बार बार। कैसे करती है वो बताएंगे, आगे चलते हैं। अब जब ये कम्यूटेटर रिंग देखो कुछ इस तरीके से होता है बेटा। जस्ट इमेजिन कि अगर ये जो है, ये क्या है, ये तो कार्बन ब्रश है। क्या है? ये कार्बन ब्रश। बेटा ये क्या काम करते हैं? ये बस इससे अटैच रहते हैं, कुछ इस तरीके से समझो। ये तो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, बैटरी अटैच है। कैसे? थोड़ा ना ये 2D में होगा, मैं समझा देता हूँ। जस्ट ऐसे समझो, मान लो कि ये यहाँ से फिक्स होते हैं। मान लो ये यहाँ, देखो सुनो, यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, ये फिक्स रहता है। यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ना, यहाँ तक का ये सारा, ये फिक्स रहता है। रोटेट क्या करता है? केवल ये चीज रोटेट करती है, केवल ये चीज। मान लीजिए अगर ये चीज फिक्स होती, मान लो ये बिल्कुल इससे अटैच रहती, फिक्स रहती, तो बेटा क्या होता? जब ये शाफ्ट घूमती, रोटेट करती, गया फोन, एक मिनट, जब ये शाफ्ट अगर मान लीजिए ये चीज इससे अटैच रहती है, मान लो कम्यूटेटर रिंग से ये कार्बन ब्रश पूरी तरीके से अटैच है, मान लीजिए अभी, तो जब ये कॉइल रोटेट करती, तो रोटेशन के साथ साथ ये सारा पार्ट भी तो रोटेट हो जाता। जब मान लो ये चीज अटैच, ये घूमती, तो जब ये चीज घूमती तो साथ के साथ ये कार्बन ब्रश भी घूमते, और जब कार्बन ब्रश घूमते तो साथ के साथ ये बैटरी भी घूमती। और इस केस में बैटरी का हमारा क्या था? ऐसा तो है नहीं कि हम अपने ये जो बैटरी का काम हमारा कौन करता है, या इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी मूव करा दूंगा, स्विच को घुमा दूंगा बार बार। तो इसीलिए यहाँ तक कि ये चीजें फिक्स रहती है, बस ये केवल ये वाला पार्ट ना, इसको टच करना होता है, बस टच, केवल सप्लाई के लिए, कि ये फिक्स नहीं है इसके साथ, ये इसको टच, हाँ ये कार्बन ब्रशेस तो फिक्स है, ये हमेशा ऐसे है, ये फिक्स है। अब यहाँ पर एक कम्यूटेटर ये बीच में घूमती है हमारे, ये फिक्स है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये भी चीज फिक्स नहीं होती तो मैं भी तो घूम जाता साथ में, ये भी तो घूम जाते साथ में ऐसे, और ये टूटने का डर रहता, तार वार सब बेकार हो जाते। तो इसलिए यहाँ तक का आइटम फिक्स रहता है सारा, बस ये जो कॉइल है पूरी, मान लो ऐसे, ये रोटेट करती है, ये ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ पे साइड में क्या लगे हुए हैं? कम्यूटेटर रिंग, वो इसके साथ रोटेट करती है। कम्यूटेटर रिंग भी क्या करती है? साथ के साथ रोटेट करती है, लेकिन वो केवल इसको टच करती है, टच करते हुए निकलती है। टच क्यों करती है? ताकि बस करंट मिल जाए। टच करते ही करंट मिलेगा, घूमने लग जाएंगी, फिर दोबारा टच करेंगे, करंट मिलेगा, फिर घूमने लग जाएंगी, फिर टच करेंगी, घूमने लग जाएंगी। इसलिए यहाँ पर याद रखना, कभी सोचो ये फिक्स है, फिक्स नहीं है। हाँ कार्बन ब्रशेस फिक्स है, मगर ये कम्यूटेटर रिंग फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कार्बन ब्रशेस का काम क्या है? फिर आप कहोगे भैया कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, तो क्या क्या बोलोगे? भैया कार्बन ब्रशेस का काम है, लिख लीजिए, द फंक्शन ऑफ, केवल सप्लाई देना, केवल इसको बार बार करंट प्रोड्यूस कराना, साथ अटैच नहीं रहता ये, द कॉन्टैक्ट बनाना केवल, ताकि वो कॉन्टैक्ट में रहे इस रिंग के साथ। जैसे करंट, जैसे टच हुआ, करंट मिला, ये घूमना चालू हुई, फिर घूम फिर के फिर दोबारा टच कर देगी इसे। तो इसलिए बस केवल इसका काम क्या है? कार्बन ब्रश का कॉन्टैक्ट बनाए रखना, सप्लाई देना करंट की। द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इज टू मेक अ कॉन्टैक्ट, to make a contact with the rotating rings with the rotating rings and through them to supply current to the coil. ताकि वो इससे टच हो, इसमें करंट जाए और इसके सारे करंट आगे तक पहुंच जाए फील्ड के अंदर, है ना। एंड थ्रू देम टू सप्लाई करंट, and through them to supply current to the coil. यहाँ बेटा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में पूरा डायग्राम बना के आना है, आपको बताना है। तो क्या बताएंगे सबसे पहले कि इसमें एक हॉर्स शू मैग्नेट होती है, उसका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, तभी तो वो प्रोड्यूस करेगा
दूसरी चीज बीच में क्या रखी हुई है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, जिसके ऊपर चारों तरफ क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। और साथ में उस वायर के एंड में क्या है, लास्ट में लगी हुई कम्यूटेटर रिंग। उन कम्यूटेटर रिंग का काम क्या है, बार बार करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। पहले A से D, फिर D से A। कहोगे बड़ा कंफ्यूजन है भैया, समझाऊंगा कैसे। A से D, फिर D से A, बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज करना। अब ये जो कम्यूटेटर रिंग है ये फिक्स नहीं है इसके साथ, इसको बस छूते हुए निकल जाती है। केवल इसके पास, केवल इसके साथ कांटेक्ट है उनका, अटैच है बस, ठीक है। क्यों अटैच है, ताकि करंट मिल जाए उनको। और ये कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, ये कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, उसके साथ सप्लाई रहना, सप्लाई मतलब कांटेक्ट में रहना, किसके साथ, कम्यूटेटर रिंग के साथ, ताकि करंट आगे तक जा पाए, है ना। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ताकि करंट मेरा आगे तक जा पाए। और ये बैटरी है, इस बैटरी का काम क्या है, करंट को सप्लाई करना। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पेपर में तो यही तक आ रहा है, वैसे वर्किंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब मैं ना इसकी वर्किंग समझाने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। जस्ट इमेजिन दिस इज द कॉइल। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं भूल जाऊंगा, याद रखना। दिस इज, देखो ये नॉर्थ है ना, इधर साउथ। तो मान लीजिए ये जो मेरी दोनों दीवारें हैं, इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर मैग्नेट का साउथ पोल है। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये मींस दिस, जिस साइड में मार्कर का कैप है ये। अब करंट क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। देखो देखा जाए तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो देखो ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से निकलेगा और ऐसे जाएगा। तो करंट आ गया और मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना, फोर्स फादर मैग्नेटिक फील्ड करंट, ये फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और करंट कहाँ है, करंट देखो, खुद देखो ना, ये है। तो बेटा फोर्स कहाँ लगेगा, खुद देखो, दोबारा समझो। ये मेरी कॉइल है, ये मेरी कॉइल है, ये मेरी क्या है, कॉइल है। इसको ऐसे समझो, फोर्स करंट। देखो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, खुद देखो ना, मैंने ऐसे सेट कर रखी है उंगली, तो खुद देखो करंट तो ऐसे जा रहा है बुक की तरफ, फोर्स मेरा इधर की तरफ लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। यानी ये जो कॉइल है वो फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है। जब यहां से नीचे की तरफ लग रहा है तो यहां से क्या लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ। यहां से ऊपर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ, तभी तो वैसे गई। तो देखो वही तो दिखा रखा है, यहां तो नीचे की तरफ और यहां पर वो ऊपर की तरफ। दोबारा समझो, आप खुद सोचो, करंट ये जा रहा है, ऐसे इमेजिन करो ना, ये 2D में है, ऐसे है कॉइल, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वहां से यहाँ आ रहा है। जरा लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स कहाँ को लगेगा, आप खुद देखो, करके देख लो चाहे। ये हो गया ना, करंट ऐसे है, ऐसे अंदर की तरफ, तो फादर करंट तो अंदर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, फोर्स कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। खुद देखो ना, करंट उधर साइड है, उस साइड, फोर्स नीचे की तरफ। तो ये जो कॉइल है, अभी सुनना मेरी बात, देखो मैं लिख देता हूं, दिस इज ए, समझो, ऐसे समझो, दिस इज ए, ये वाला पार्ट क्या है, ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ऐसी तो है, ये ए है, देखो ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, याद रखना, इमेजिन कर लो, ये ए बी। अभी करंट कैसे जा रहा है, ए से बी, से ए से बी, बी से सी से डी। अब जब ये कॉइल, देखो सुनो मेरी बात, जैसे वो टच हुआ ये नीचे की तरफ रोटेट करेगी, जैसे ये रोटेट करेगी इनका कांटेक्ट छूट जाएगा। भैया समझ गए ना, यहाँ कम्यूटेटर रिंग है, जैसे ये रोटेट करेगी ऐसे हुई, तो इसका जो यहाँ तक छुई, तो ये जो करंट से कांटेक्ट था ना, ये छूट गया, क्योंकि ब्रश तो हट गया, अब कांटेक्ट में नहीं रहा। लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया, आपने पढ़ा था इनर्शिया की वजह से, जब ये चीज यहाँ तक मोशन में आ गई, तो जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, तो ये कॉइल ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब दोबारा से करंट यही फ्लो होगा। अब जरा देखना इधर कौन सी साइड आ गई, जब ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी तो इधर तो ए पहुंच जाएगा, इधर डी पहुंच जाएगा। तो अब करंट कैसे जा रहा है, डी से ए की तरफ। फिर ये देखो, फिर ये ऐसे घूम जाएगी, फिर ए से डी, फिर देखो, फिर यहां से जाएगा करंट ऐसे, फिर यहां से जाएगा करंट। तो ये चीज लगातार बार बार ऐसे घूमती रहेगी कॉन्टिन्यूसली इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, और यही वर्किंग है मोटर की। तो कंप्यूटर रिंग ने क्या काम करा, सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से सुनना, फील करो, 3D में फील करो। जब ये कॉइल ऐसे, करंट गया, करंट गया, ये आया,
जैसे करंट लगा, इससे फोर्स लगा नीचे की तरफ, अभी बताया है मैंने आपको, फोर्स नीचे की तरफ लगने की वजह से ये कॉइल ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे, ये वाली जो कॉइल है वो ऐसे घूमेगी, है ना, तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी। घूमते ही मान लो कि ये मेरे कार्बन ब्रशेस थे, सुन रहे हैं ना मेरी बात, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ना, वही है ना, थोड़ा अभी मैं एक वीडियो दिखा दूंगा उससे। ये मेरे कार्बन ब्रशेस है, ठीक है, और सुन लो, मैं बस एक ही कार्बन ब्रशेस दिखा रहा हूँ, समझ जाना, इधर दूसरा कार्बन ब्रश है, इधर एक कंप्यूटर रिंग है, तो सुनो, ये इससे ऐसे अटैच है बुक के साथ। जब ये इस पर जैसे ही छुआ, इसने करंट मिला, करंट लगते ही घूमेगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा कंप्यूटर रिंग का, घूम के कांटेक्ट छूट गया तो करंट की सप्लाई बंद, करंट की सप्लाई बंद तो फोर्स भी बंद, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ये चीज ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि वो मोशन में था, तो यहाँ पे तो फोर्स मिला उसे, फोर्स मिलने से ये मूव कर गया, पूरी कॉइल यहाँ पहुंच गई, करंट छूट गया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से यहाँ तक तो पहुंच गया, मगर इसके बाद इसको फोर्स नहीं मिल रहा, मगर इनर्शिया की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो वापस आ गया नीचे। तो देखो, जो पार्ट पहले यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, और जो कम्यूटेटर रिंग का यहाँ वाला पार्ट होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब करंट किस में जाएगा, इस वाली कम्यूटेटर रिंग पे जो यहाँ पर होगी, ठीक है, तो फिर ऐसे फ्लो होगा, फिर घूम फिर के ये यहाँ वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, फिर ये घूम फिर के यहाँ आ जाएगा, फिर करंट इस वाली कम्यूटेटर रिंग से जाएगा। तो बार बार देखो, ये कम्यूटेटर रिंग क्या काम कर रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर रही है, नहीं कर रही है, एक मिनट, देखो समझ में आएगा, ये दो कम्यूटेटर रिंग है मान लो, ठीक है, ये इससे अटैच थी, यहाँ अटैच होगी, ये ऐसे है दो कम्यूटेटर रिंग, इनसे अटैच है, देखो ऐसे ही समझ गए ना, ये ऐसे अटैच है। अब सुनो, पहले मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ, जैसे ही करंट पास हुआ, बैटरी यही, ये बैटरी अटैच होगी, इससे बैटरी अटैच होगी, जैसे ही इसमें करंट आया, इसमें ब्रश में, इसमें करंट गया, ये वाला पार्ट तो यहाँ तक करंट मिलते ही ये मूव कर गया, फोर्स की वजह से यहाँ तक पहुंचा, मगर इनर्शिया की वजह से ये अपना सर्कुलर टर्न पूरा कर लेगा, यहाँ तक आ गया, और जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया। अब देखो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये यहाँ ऐसा हो गया है, समझ गए ना, ये कुछ ऐसे हो चुकी है कंप्यूटर रिंग। अब करंट इसमें पास हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट घूम के यहाँ आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ, तो देखो बार बार पहले तो इससे करंट जा रहा है, फिर इससे करंट जा रहा है, तो लगातार बार बार करंट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, पहले इससे जा रहा है, फिर इससे जा रहा है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि पहले ये वाला पार्ट जो ए है, ये यहाँ है, तो घूम फिर के ये यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाएगा, ये लगातार ऐसे घूमते रहेंगे। तो करंट पहले एक बार तो इस वाली रिंग से जाएगा, ए से डी, और जब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा तो फिर जाएगा डी से ए, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ आ चुका होगा ना, तो यहाँ तक तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, ये तो सेम रहेगी, मगर चेंज तो अंदर होगी बस, क्योंकि पहले ये वाला पार्ट इस साइड आया, घूम फिर के ये वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, फिर घूम के ये वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, तो हर राउंड पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो यही वर्किंग है, यही मोटर की वर्किंग है, और कुछ नहीं है। जब लगातार ये काम चलता रहेगा तो कॉइल बहुत तेजी से घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले वो रोटेट हुई, इनर्शिया की वजह से वापस आ गई, फिर करंट मिल गया, फिर वो रोटेट हुई, फिर वापस आ गई, फिर करंट मिल गया, फिर रोटेट हुई, वापस आ गई, इस तरीके से वो लगातार घूमती रहेगी। यही मेरी वर्किंग ऑफ मोटर है, और मैंने इसको यहाँ पर एंड करता हूँ। कोई भी दिक्कत है पूछिए, ठीक है, बेफिक्र होकर, ठीक है। वैसे ये सिलेबस में है नहीं वर्किंग, फिर भी समझा दी है, नहीं आई तो मुझे कॉल करो, बता दो। और समझ गए ना कि पहले ये वाला पार्ट करंट गया, जब इस पे फोर्स लगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगी, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इधर आते ही ये वाली जो कम्यूटेटर रिंग है वो इधर पहुंच जाएगी, तो डेफिनेटली फिर करंट इस वाली रिंग से होते हुए जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बार बार डायरेक्शन चेंज होगी, वो इसकी वजह से। कार्बन ब्रश ने केवल क्या काम करा, इसको करंट दिया, बार बार टच करके करंट दिया, तो वो कॉन्टैक्ट का काम करेगा, इसने करंट फ्लो कराया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कल, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे। आज का होमवर्क यही है कि आपको मोटर के बारे में सब लिखना है, वो मैं दे दूंगा, अभी सेंड कर दूंगा। मैथ्स का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास, और प्लीज क्लास टाइम से दीजिए, कोई भी डाउट हो मेरे को कॉल करके पूछिए।